में संजय सेठ करेंगे राज्यसभा के लिए नामांकन। तो आज 8वें उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करेंगे संजय सेठ। राज्यसभा के पहले भी सदस्य रह चुके हैं संजय सेठ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज 8वें उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करेंगे संजय सेठ। राज्यसभा के पहले भी मेंबर रह चुके हैं संजय सेठ। अविनाश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, अगर हम बात करें, बीजेपी ने सेफ कार्ड खेलते हुए पहले 7 प्रत्याशी उतारे और जब आरएलडी भी एनडीए का हिस्सा बन गई तो निश्चित रूप से संख्या बल बढ़ गया। 8वां प्रत्याशी भी बीजेपी ने उतार दिया संजय सेठ के रूप में। बिल्कुल, देखिए, राज्यसभा का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प हो चुका है क्योंकि 7 सीटों पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनका जीतना तय माना जा रहा है। और चूंकि 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने घोषित किया था, लेकिन अब ये पेंच इसलिए फंस गया है क्योंकि अगर हम मौजूदा विधानसभा में सदस्यों की बात करें तो मौजूदा विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या तकरीबन 399 है। एक सीट के लिए 37 जो विधायकों की संख्या है उसकी जरूरत होगी। लेकिन अब जिस तरीके से थोड़ी ही देर बाद संजय सेठ यहां पर नामांकन करने वाले हैं, और यहाँ की तस्वीर भी आपको दिखा दूं, चूंकि विधानसभा में जहां पर नामांकन होने वाला है वहां पर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और जो भी अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं। चूंकि संजय सेठ बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर बाद वो विधानसभा के इस कक्ष में पहुंचेंगे। हालांकि साथ में संजय सेठ के जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो मौजूद रहेंगे और सबकी मौजूदगी में यहां पर नामांकन दाखिल किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो जो राज्यसभा का चुनाव है वो काफी दिलचस्प हो गया है। हालांकि पहले इस बात की उम्मीद थी कि हो सकता है कि जो चुनाव है वो निर्विरोध हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अब 8वें प्रत्याशी को उतारने का फैसला किया है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो राह है वो आसान नहीं होने वाली है। और माना जा रहा है कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो उसमें सपा की जो मुश्किलें हैं बढ़ सकती हैं। अविनाश, संजय सेठ को प्रत्याशी बनाने के पीछे के क्या कारण है? देखिए, संजय सेठ उद्योगपति हैं, उत्तर प्रदेश के जाने माने रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं और चूंकि इससे पहले भी वो राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से ही थे। हालांकि पहले वो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन सपा छोड़कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। हालांकि जब दूसरी बार टिकट देने की बात आई तो संजय सेठ को टिकट नहीं मिला, लेकिन अब माना जा रहा है कि लखनऊ के होने के नाते और चूंकि उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटें हैं राज्यसभा की, तो उस लिहाज से चूंकि संगठन में भी कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनको दी गई है, तो जाहिर तौर पर एक ऐसे चेहरे को बीजेपी आगे लाने की कोशिश में है जो वैश्य समाज से है और इसके जरिए एक मैसेज भी है। हालांकि माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाने के लिए संजय सेठ को 8वें प्रत्याशी के